वह इसलिए हो रहा है ना कि उन्होंने जो है उनके संस्कार जो जो बताए थे ना, पीछे इसकी बात हो चुकी है कि इसकी पीछे बात हो चुकी है, इसके बारे में एक दिन बात हो चुकी है कि व्यक्ति क्यों ऐसा कर देता है कि मरते समय पे, मैंने एक दिन बताया भी था ना कि एक व्यक्ति था, वह जीवन भर जो है साधु संत बना रहा और मरते दम पे कहा कि मुझे मछली और मांस खाना है। ठीक है, तो ये क्यों का हुआ? कामनाओं के कारण। किसके कारण हुआ? मैंने कहा था ना कि यह कामनाएं कहीं ना कहीं अतृप्त हैं। कामना मत करो आप, इच्छा मत करो आप। कामना रहित होना, निष्काम रहित होना जरूरी है। साधु बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए कामना रहित होना जरूरी है। कामनाओं की पूर्ति जिंदा रहते हुए कर लो आप। कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जिनको रोका जाता है, परंतु यदि कामनाओं को आप रोक रहे हो तो ज्ञान को अर्जित करना, ध्यान रखना आप। कामनाओं को ऐसे दबाना मत आप। यदि ज्ञान नहीं है और दबाओगे आप तो अंतिम समय में ऐसे ही उभर करके सामने आएगी वो, जैसे वो साधु के अंदर आ गई कि अंत समय में वो गाली देने लगा। ये भी उदाहरण मैंने दिया था कि जैसे कि कुछ लोग बूढ़े लोग हो जाते हैं तो वो लोग बुजुर्ग होते ही गाली देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे जब वो अंतिम समय उनका आता है तो वो गाली देने लगते हैं और जीवन भर वो बहुत सीधे हो जाते हैं। क्यों पता है? क्यों? इसलिए ऐसा होता है कि उनकी कामनाएं जो है अधूरी रहती हैं और पूरी नहीं होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जीवन में उन्होंने कहीं से ज्ञान अर्जित नहीं किया। जिस व्यक्ति के अंदर जो है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ज्ञान नहीं अर्जित किया तो वह व्यक्ति अंतिम समय में ऐसा ही बन जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कामना रही होगी और कामना के साथ साथ बहुत अच्छा व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति यदि जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक ज्ञान को पकड़ के रखता है, तभी वह व्यक्ति ज्ञानी और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो फिर ऐसे ही संस्कार जाग जाते हैं। मैं बताऊं कि कुंडलिनी जागृत करने वाले बहुत से मेरे जानने संपर्क में ऐसे लोग हैं जो बहुत तो पागल हो गए। और बहुत से मैंने लोगों को जानता हूं जो सड़क पे आज भीख मांगते हैं, नंगे बैठे रहते हैं, जो साधना के लिए निकले थे तप करने के लिए। क्यों? पता है, सही तरीके से आज साधना नहीं हो पाई। ज्ञान यदि, मैं इसीलिए तो कहता हूं कि ज्ञान जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा ना, वह व्यक्ति कभी भी किसी भी तरह से नहीं भटक सकता है। ध्यान रखना आपने। विवेकानंद की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में लिखा है कि यदि जीवन में जो है ना, राई के मात्र भी यदि आपके भीतर कामना है तो कभी सन्यासी मत बनना। साधु मत बनना। राई के बराबर भी यदि कामना है तो मत बनना। कामना को पूरी तरह से हटा लेना तो ही सन्यास की तरफ आना। तो आपके अंदर कितनी कामनाएं? हजारों कामनाएं हैं और लोग साधु बन जाते हैं। कुछ लोग तो साधु इसीलिए बनते हैं कि कामनाओं की पूर्ति करना है। ठीक है, कुछ लोग साधु इसीलिए बनते हैं कि कामनाओं की पूर्ति करना है। मुझे एक लोगों ने, मैं बताऊं, एक बहुत बड़े साधु हैं, तो बोले कि आप तो साधु बन जाओ,